तुम तुम हेलो, हाँ जी, समर समर। यस सर। आज आज क्या करेंगे? आज हम करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं बिंग मैप के ऊपर ना, और क्रिएट करते हैं वाटर फ्लो का लेआउट। और एक और चीज़ है जो हम लोग इसके अंदर बिंग मैप लेकर आते हैं ना वाटर जेम्स में, उसका एलिवेशन हम लोग नहीं जी सर। डिफाइन कर सकते वाटर जेम्स के अंदर। या तो आपको बिंग मैप ऐसे एज ए इमेज करके आता है इसके अंदर, और बस उसी के ऊपर हम लोग ये बना सकते लेआउट। सिर्फ मैं देख रहा था, उसका ढूंढा, काफ़ी एलिवेशंस वगैरह का तो नहीं मिला कहीं भी, और बेंटले वालों से मिला कि मतलब एलिवेशंस वगैरह नहीं ला सकते इसके अंदर वाटर जेम्स में। सिर्फ हम रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे उसको, बिंग मैप को। तो सर उसका बिंग बोलो। मैप को तो नहीं पता, गूगल अर्थ प्रो में मैनुअली डालना पड़ता है, उसको देख के एलिवेशन, हर एक पॉइंट का एलिवेशन लेके मैनुअली डालते हैं अपन। हाँ, मैनुअली उसमें डालते भी है, किया हूँ लेकिन काम उसके तो। अंदर, हाँ, लेकिन उसके अंदर एक मेथड है, वो मैंने यूज़ किया था। और उसमें ना क्या करते कि जैसे कोई एरिया है ना, उस पे ना एक ऐसे लाइन बना के ना पूरा भर देते उस एरिया को। तो जो लाइन जहाँ जहाँ पे क्लिक होता है ना, जहाँ जहाँ भरता है वो, तो वहाँ का एलिवेशन है ना खुद पिक कर लेता है वो। अब वो वाला ऐप जैसे मैंने इसके अंदर नया विंडो करवाया ना, तो सारा मतलब वो पता नहीं TRX करके ऐसा कुछ ऐप था, वो डिलीट हो गया इसके अंदर से। अब मेरे को फिर याद नहीं आ रहा है, तो मैंने ढूंढना पड़ेगा मेरे को वाला ऐप, जिससे ना वो पूरा लाइन वगैरह बना के ना वो आ जाते थे एलिवेशन उससे। बट इसका वाटर जेम्स का ये देखा मैंने कि जो बिंग मैप है, बिंग मैप के थ्रू ना एलिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ रेफरेंस इमेज करके आएगा। तो आज क्या करते हैं, आज एक प्रोटोटाइप्स देखो। प्रोटोटाइप्स क्या है? प्रोटोटाइप्स ये है कि मतलब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोटोटाइप्स में कुछ ये डाटा डिफाइन करेंगे, जैसे कि हर एलिमेंट का, जैसे पाइप का, जंक्शन का, वाटर टैंक का एक प्रोटोटाइप क्रिएट करें। प्रोटोटाइप मतलब एक अलग अलग साइजेस वगैरह डिफाइन करते हैं प्रोटोटाइप में भी। जैसे पाइप का अलग अलग साइजेस डिफाइन कर देंगे, उसके बाद उसके थ्रू उसका फ्लो और प्रेशर देखेंगे, और ये सब करेंगे हम उसके ऊपर, बिंग मैप के ऊपर। तो प्रोटोटाइप क्या है, कहाँ पे मिलेगा प्रोटोटाइप? आपको प्रोटोटाइप मिलेगा इसमें कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट के अंदर जाओगे तो ये आपको यहाँ पे ये प्रोटोटाइप्स मिल जाएगा। प्रोटोटाइप्स में अभी पहले तो काम करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट चेंज कर लेते हैं। ऑप्शंस में जाके यूनिट, यूनिट तो पहले से ही mm और उसमें मीटर में, ठीक है। तो जब भी चेंज करना होगा ना परमानेंटली, तो यहाँ से कर लेना है ऐसा ही करके, उसके बाद यहाँ से चेंज कर लेना है ऐसे ही, और ओके कर देना इसको। अब प्रोटोटाइप बना लें इसका, दो प्रोटोटाइप बना लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाके जैसे प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे तो देखो आपको सारा यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा प्रोटोटाइप बनाने के लिए, मतलब अलग अलग डिफाइन करने के लिए। जैसे पाइप, लेटरल, जंक्शन, हाइड्रेंट, टैंक, रिजर्वर, टैप, मतलब कस्टमर, मीटर, पंप, तो इन सब का प्रोटोटाइप बनाने में मिल जाएगा। तो जैसे पाइप है, तो जैसे पाइप सेलेक्ट है, तो इस पर क्या करना है हमने, क्रिएट करना है न्यू अलग अलग साइजेस पाइप का। तो जैसे ये पाइप सेलेक्ट है, यहाँ पे देखो इधर से न्यू ऐड करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पाइप प्रोटोटाइप 1 आ जाएगा। तो पाइप प्रोटोटाइप 1 आ गया, तो जैसे इसमें क्या करेंगे, पाइप का नेम दे देंगे और प्लस मटेरियल भी दे देंगे, जैसे कि डक्टाइल आयरन यूज कर रहे हो या PVC यूज कर रहे हो या फिर कोई मटेरियल। तो यहाँ पे जैसे PVC करके क्लिक इसके ऊपर,
PVC, और ये दे देते हम लोग जैसे 150 mm का डाया इसको, ठीक है, 150 mm का डाया दे दिया। फिर उसके बाद जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो इसका ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन हो जाएगा पाइप का। अब इसमें प्रॉपर्टी में क्या दे रहा है, जोन दे रहा है, जैसे डायमीटर है 152.4 का बोल रहा है। ये वाला क्या उठा रहा है, ये पहले बाय डिफॉल्ट ही पिक कर रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, जैसे डायमीटर 152 है तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 150 mm का, ठीक है। और उसके बाद जो हैज़लवेनियम है ये तो मटेरियल के हिसाब से चेंज होगा, जैसे PVC करेंगे तो 150 होता है और डक्टाइल आयरन यूज़ करोगे तो 130 का आएगा यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मटेरियल भी चेंज करेंगे पहले, उसके बाद तभी जाके ये आपका हैज़ल वैल्यू भी चेंज होगा। तो डक्टाइल मटेरियल को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो जैसे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स बन गया, तो इस पर जैसे क्लिक करने से ना ये मटेरियल ब्राउज़र खुल जाएगा। और मटेरियल ब्राउज़र में क्या है, देखो मटेरियल लाइब्रेरी, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मटेरियल लाइब्रेरी मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है ये PVC, ठीक है। PVC में देखो हैज़लवेनियम कितना 150 का होता है, ये सारा यहाँ पे इसका पैरामीटर शो होता है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखो PVC हो गया, तो जो हैज़लवेनियम C है ये PVC हो गया 150। और उसके बाद एक और चीज़ इसमें डिफाइन करेंगे, अभी ये वॉल्व डिफाइन करेंगे, ठीक है। हैज़ चेक वॉल्व, जो हैज़ चेक वॉल्व है ये अभी यहाँ पे फॉल्स है, यदि आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ क्लिक करके ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू करने से ये ऑन हो जाएगा वॉल्व। और वॉल्व यूज़ करके इसको हमने करना है क्लोज। तो एक हमने पहले प्रोटोटाइप बनाया, दूसरा सेकंड इसको पाइप को फिर सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड करना है, और यहाँ क्लिक करके इस पर एक अलग नेम देना है, जैसे PVC। और जो डाया होगा इसका, ये इसको दे देते हैं डाया 100 mm। बाहर क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया और प्रॉपर्टी बॉक्स आ गया। तो ये जैसे डायामीटर है इसका 100 mm, और जो डक्टाइल आयरन है यहाँ पे क्लिक करके इसको PVC दे देंगे। और इसके अंदर भी हम ये हैज़ चेक बल्ब को ट्रू कर देंगे इसके अंदर कि हम बॉल्ब यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें। इसके बाद ये एक और क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट पाइप, क्रिएट न्यू, और ये क्रिएट करेंगे प्रोटोटाइप इस पाइप का PVC, और ये यूज़ करेंगे हम 50 mm का। बाहर क्लिक, डबल क्लिक इसके ऊपर, और इसका पैरामीटर जैसे 50 mm, और जो मटेरियल है ये भी PVC सेलेक्ट, और हैज़ चेक बॉल्व भी यूज़ करेंगे इसमें। अब जैसे 3 हमने प्रोटोटाइप यहाँ ऐड किया, अभी करंट प्रोटोटाइप आपका एक्टिवेट है PVC 150 का। यदि आपको इसमें 100 यूज़ करना है तो इसको सिलेक्ट के यहाँ से करंट बनाना पड़ेगा, मेक करंट। तो जिसको मेक करंट बनाओगे, जैसे सिलेक्ट किया मेक करंट, तो क्या होगा, वो साइड पे आपका यूज़ होगा लेआउट्स में, पाइप साइड, ठीक है। इसी तरह से जंक्शंस का डिमांड आपने बनाना है तो अलग अलग प्रोटोटाइप डिमांड बना के आप एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो PVC 150 mm यूज़ करेंगे हम, तो मैं इसको करंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब वो करंट सेलेक्ट हो गया है, तो उसके बाद आप बैकग्राउंड लेयर में जाएंगे, यहाँ पे बाउंड्री लेयर्स के अंदर बैकग्राउंड लेयर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक, और बिंग मैप पे जाएंगे। बिंग मैप में जाके यहाँ पे पहले से ही जो हम लोग का पिछला यदि सेलेक्ट है तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एरियल विथ लेवल चाहिए या फिर रोड चाहिए या सिर्फ एरियल, तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको कर सकते हैं। और हमें पॉइंट 1 ही चाहिए इसका कंट्रोल पॉइंट, और उसके बाद तो इस तरह से ये मैप इसके अंदर आ जाएगा एज अ प्रोटोटाइप में, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके अंदर मॉडिफाई करना रहेगा, जैसे हमें इसके अंदर रोड देखना है, जैसे रोड लेआउट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से जो ये टिक वगैरह होता है इसको ऑफ करने से ना फोटो आपका जो है वो ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करोगे तो ये वापस आ जाएगा।
तो इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एडिट में जाओ। एडिट में जाने से इधर आ जाएगा और यहाँ पे जैसे रोड एज अ रोड देखना है, ओके कर देंगे तो एज अ रोड हमें यहाँ पे इस तरह से रोड मैप मिल जाएगा इसमें। अब रोड मैप के थ्रू ही हमें पाइपलाइंस वगैरह ये सब लेआउट्स क्रिएट करना है। तो एक साइट देखना है आपने, और उस साइट यहाँ पे देखना है जहाँ से क्या होगा कि वाटर रिसोर्स हो, जहाँ पे वाटर रिसोर्स हो, जहाँ पे हम रिजर्वायर्स वगैरह बना सकें। वाटर रिसोर्स तो काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो रोड लेआउट है वो काफ़ी अलग अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं लेआउट्स। ओके, यहाँ पे बनाते हैं इसके अंदर ये वाले एरिया में। यहाँ पे क्या है, डायमंड हिल पार्क, यहाँ का बनाते हैं रिजर्वायर। जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रिजर्वायर ड्रॉ करना है। उसके लिए लेआउट में जाओगे तो आपको सारा मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे टैंक हो गया, रिजर्वायर हो गया, पंप हो गया, जंक्शन हो गया। तो यहाँ से जैसे रिजर्वायर लिया, और ये रिजर्वायर आपको वाटर रिसोर्स के पास क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिजर्वायर ऐसे स्पेसिफाई कर देना रिजर्वायर, ठीक है, सिंबल। उसके बाद आपको जंक्शंस क्रिएट करना है। जंक्शंस के लिए यहाँ पे जंक्शंस पे क्लिक किया और जंक्शन से स्टार्ट करना है, आपको क्रिएट करना है यहाँ से। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे जंक्शन से पहला जंक्शंस लगाते हैं, और उसके बाद फिर पाइप्स चाहिए हमें। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे डन कर देंगे इसको, और पाइप्स लेंगे और पाइप लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना। और कहीं पे भी जैसे टर्न आता है, जैसे बैंड आता है, तो उसके लिए बैंड पाइप यूज़ करेंगे। और बैंड पाइप आप राइट क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करने से यहाँ पे आ जाता है बैंड, जंक्शन, हाइड्रेंट, टैंक, रिजर्वायर, पंप। तो यहाँ से बैंड सेलेक्ट करके आप ये जैसे इस तरह का, जैसे ये बैंड वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ पे जंक्शन लगेगा एक, जंक्शन
इस तरह से, राइट क्लिक, बैंड। उसके बाद यहाँ भी एक जंक्शन लगेगा, राइट क्लिक, जहाँ जहाँ पे आपका जो कोई भी लाइन वहाँ पे जा रहा है एक साइड में लेफ्ट या राइट, तो आपको एक जंक्शन से ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये लिया बैंड, और यहाँ भी जंक्शन देना है हमने, राइट क्लिक किया, जंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड, यहाँ पे एक जंक्शन आएगा, तो जंक्शंस को जहाँ जहाँ जंक्शन आएगा वहाँ कंटिन्यू रखेंगे हम जंक्शंस को। आपको उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक किया और बैंड, यहाँ पे एक जंक्शन आएगा, राइट क्लिक किया, जंक्शन, राइट क्लिक किया और बैंड। अभी ये जो पाइप जो बन रहा होगा यहाँ पे, ये सारा भी ये बन रहा होगा 150 के हिसाब से यहाँ पे। गलत हो गया था यहाँ पे ये पाइप, राइट क्लिक, पॉइंट लेने, जंक्शन सेलेक्ट था इसलिए जंक्शन को क्रिएट करे जा रहा था हर पॉइंट पे। राइट क्लिक, बैंड, we like to split pipe P9, ओके। देन नेक्स्ट फिर से यहाँ से जंक्शन से कंटिन्यू स्टार्ट, राइट क्लिक, बैंड, राइट क्लिक, जंक्शन यहाँ, और उसके बाद यहाँ भी जंक्शन, और उसके बाद राइट क्लिक, बैंड। एक पहले लेआउट बना लेना है ताकि एनालाइज करने के लिए हमारे पास जैसे वो कोई चीज़, जंक्शन, बैंड, जंक्शन यहाँ पे, बैंड।
इस तरह से लेआउट बनाना है। उसके बाद ये जो यहाँ पर रिजर्वायर बनाया था इसके साथ भी हमने ये जो जंक्शन है यहाँ का इसको ऐड करना है। इस तरह से राइट क्लिक डन। अब आप है ना इसको लेयर को चाहे मैप को ऑफ कर सकते हो ताकि आपको क्या होगा कि ये क्लियरली थोड़ा सा दिखे सारा मैप वगैरह जंक्शंस 1 वगैरह। ये देखो पाइप पे भी डबल क्लिक करोगे ना तो पाइप की प्रॉपर्टीज भी आपको डिस्प्ले करेगा। और पाइप का जो प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रहा है अभी फिलहाल ये यूज़ हो रहा है 150 mm का हेजल अभी आपका है 150 है वॉल्व हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ट्रू। तो जो चीज़ यहाँ पे जो हमने 150 यदि करंट बना रखा था तो 150 का ही शो करेगा यहाँ पे। जैसे हम चाहते कि जो ये वाली पाइप से ये 50 mm का रहे या 100 mm का रहे तो उसको सिलेक्ट करोगे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया हुआ आपने और इसमें जाके कंपोनेंट्स के अंदर जाके प्रोटोटाइप को ऑन करोगे और जैसे ये 100 है इसको यहाँ से करंट बना देंगे ये ऑप्शन करंट। अब देखो जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो अभी देखो यहाँ पे भी अभी तक 150 है यहाँ पे 150 क्योंकि हमने पहले ही इसको जैसे करंट लेयर बना लिया था। तो करंट लेयर की वजह से क्या हुआ कि ये सारा आपका जो है ये बन गया है 150 का। तो मतलब जैसे अभी वहाँ से करंट चेंज कर दियो तो अभी इसको आप यहाँ से कर सकते हो चेंज इसको सिलेक्ट करके। जैसे आपको 100 का 100 mm का चाहिए तो अभी चेंज कर सकते हो इसको इस तरह से। ये 150 ही रहेगा हेजल ब्लेड और ये सब सेम रहेगा। ठीक है अभी इस पर दोबारा डबल क्लिक करके देखो तो ये 100 mm। ठीक है तो उसको पहले वहाँ पे प्रोटोटाइप में जाके उसको करंट लेयर आपको एक्टिवेट करना होगा करंट साइज तब जाके यहाँ पे आएगा। उसके बाद जैसे ये बन गया यहाँ पे जितना भी लेआउट तो सेम है जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह चेक होता है सब कुछ फ्लेक्स टेबल से। जैसे पाइप का टाइप वगैरह चेंज करना है देखना है तो यहाँ से आप ये देख सकते हो। जैसे डायमीटर है 150 का सब शो कर रहा है यहाँ पे डाया। ये किसका दिखा रहा है P1 से लेके आपका ये P4 14 15 ये सभी इसका दिखा रहा है। ठीक है ये सब पाइप्स का हो गया लेआउट। और यदि आप जंक्शंस का देखोगे जंक्शंस पे डबल क्लिक करोगे तो जंक्शंस का प्रॉपर्टी इस तरह से भी दिखा देगा या फिर फ्लेक्स टेबल से भी यहाँ से जंक्शन। तो यहाँ से ये जंक्शंस का भी सारा एलिवेशंस वगैरह तो अभी नहीं दिया हमने ना डिमांड दिया हुआ है तो ये सब डिफाइन करना हमें डिमांड। और जो हमने जो चेक बॉल्व यूज़ किया था वो क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई डिफरेंट लेवल आता है पाइप जब लेआउट करते हैं हम तो उसके लिए हम चेक बॉल्व यूज़ करते हैं। अब चेक बॉल्व क्या है कि जैसे जब पाइपलाइन हम जब वो कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब हम वो यूज़ करते हैं इसको पाइपलाइन को। जैसे ये है कोई ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ से और यहाँ से हम पाइप लेकर आ रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को हटा नहीं सकते तो फिर जो इसके ऊपर से ऐसे पाइप को जो टर्न देंगे ना इस तरह से। ठीक है तो इसमें जो ये जो आएंगे बल्ब वगैरह यहाँ पे लगेगा जो वाटर का फ्लो होगा तो उसके लिए हम चेक बल्ब यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा जो पाइप होगा ये वाला ये पाइप का लेआउट होगा पूरा इस तरह से वाटर का फ्लो होगा इसमें और ये इस तरह से जो इस प्रेशर होगा यहाँ पे उसके लिए हम लोग बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं। In case if the pipe is in a different level then we use a check bulb. देन नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है इसके अंदर डिमांड चेंज करना है जंक्शंस का। जैसे पाइप तो हमने बता दिया कि 150 mm का रहे या फिर हमारे पास 100 mm का आ जाए पाइप्स का लेआउट। ठीक है तो अभी हमने क्या करना है कि हमें अभी इसका डिमांड जंक्शंस जो है यहाँ पे जितने भी जंक्शंस है उसका डिमांड बताना है। तो डिमांड कैसे हम डिफाइन करेंगे अभी हमें डिफाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर डिमांड्स वगैरह। तो डिमांड किस तरह से डिफाइन करेंगे
जैसे कि कंपोनेंट आ गया होम, सॉरी होम में डिमांड सेंटर में जाना है, डिमांड कंट्रोल सेंटर, यस, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ से इनिशियल डिमांड को ऑन कर लेना। और यहाँ पे देखो डिमांड बेस है, जैसे कि क्या है, लीटर पर सेकेंड है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यूनिट फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से हमने चूज करना है लीटर पर मिनट। ठीक है, डिस्प्ले रीजन आपका 2 रहना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद तो लीटर पर मिनट आ गया। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ग्लोबल एडिट में जाकर जो हमारा जो कंजप्शन है वो देंगे, जैसे कि 15 लीटर पर मीटर के हिसाब से, और इसको ओके ताकि ये सब चेंज हो जाए। इसके अंदर 15 मीटर पर लीटर के हिसाब से, 15 लीटर पर मीटर के हिसाब से डिफाइन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट फ्लेक्स टेबल में जाके जंक्शंस चेक कर लेते हैं। डिमांड कलेक्शन 15 लीटर पर मिनट चेंज कर दिया हमने इसके डिमांड्स पैरामीटर। देन नेक्स्ट, जैसे जंक्शंस में डिमांड हमने चेंज कर दिया, उसके बाद जो यहाँ पे रिजर्वायर दिया हुआ है इसका एलिवेशंस भी चेंज करना है, हमने इसके भी पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। अब देखो फ्लेक्स टेबल में जाओगे तो यहाँ रिजर्वायर तो मिलेगा आपको, और देखो यहाँ पे एलिवेशन क्या दिखा रहा है, 0 अभी फिलहाल के। तो आपको क्या है, इसका एलिवेशन भी प्रोवाइड करना है। इसका एलिवेशन जैसे एज 10 मीटर इसको प्रोवाइड करो अभी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मीटर हम देते हैं रिजर्वायर का एलिवेशन, और इसको क्लोज डबल क्लिक करोगे तो भी कर पाओगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन 10 मीटर हो गया। एलिवेशन इनलेट आउटलेट ये अभी नहीं आएगा, ये जैसे इसको कंप्यूट करेंगे उसके बाद इसमें दिखेगा। अब जो ये रिजर्वायर एलिवेशन है, ये रिजर्वायर एलिवेशन क्या होता है कि जैसे जो रिजर्वायर एलिवेशन मींस द एलिवेशन मेजर इन फीट अबव मोर देन, जो रिजर्वायर का जो एक मिनिमम जो हाइट होता है ना, वो फीट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे 510 फुट का है ना। कंटूर एलिवेशंस के थ्रू हम मतलब इसको डिफाइन करते हैं 510 फुट। तो मैंने यहाँ पे एज ए फिलहाल के लिए जैसे एज ए बाय डिफॉल्ट ऐसे 10 दे दिया है मैंने, मतलब खुद से ही ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको दे दिया अभी मैंने यहाँ पे 10 मीटर इसका एलिवेशन। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, जैसे ये रिजर्वायर से जो जंक्शन तक जो पानी जाएगा, इन जंक्शन तक सभी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पंप ऐड करना पड़ेगा। रिजर्वायर और जंक्शंस के बीच एक पंप ऐड करना पड़ेगा। जहाँ भी वाटर का फ्लो स्लो होगा या फिर जैसे वाटर का फ्लो बढ़ाना है तो वहाँ पे हम पंप ऐड करेंगे। ठीक है, अब पंप ऐड कहाँ से होएगा, पंप ऐड आपका यहाँ लेआउट से भी हो जाएगा। ठीक है, लेआउट में इसको आपको ये देखो यहाँ से पंप मिल जाएगा, ये ऑप्शन। जैसे पंप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पंप आएगा, जैसे रिजर्वायर है और यहाँ पे जंक्शन है, तो आप इसके बीच में जैसे यहाँ पे एक ये पंप ऐड कर सकते हो इस तरह से। वुड यू लाइक टू स्प्लिट पाइप P23, यस। तो ये क्या करेगा कि इसको स्प्लिट करके यहाँ पे PMP1 करके पंप यहाँ पे ऐड कर देगा। राइट क्लिक करना है, डन देना है पंप लगाने के बाद। उसके बाद आपको पंप का ना डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। पंप का डेफिनेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे इसका, जैसे डबल क्लिक करो, जैसे PMP1 है और उसमें इसका रिलेटिव हो गया यहाँ पे इसका कंट्रोल्स एलिवेशन है 5.19 नहीं चाहिए एलिवेशन, हमें चाहिए इसका एलिवेशन अराउंड 3 मीटर का चाहिए इसका एलिवेशन पंप का। जो पंप हाइट एलिवेशन होगा ये हमें चाहिए 3 मीटर का, 3 मीटर ऐसे अकॉर्डिंग टू जैसे 10 फीट या फिर इस तरह का डिस्टेंस। 3 मीटर एलिवेशन क्लोज। उसके बाद इसका एक और डेफिनेशन, जैसे कंपोनेंट्स में जाएंगे हम तो ये देखो यहाँ पे पंप डेफिनेशन ऑप्शन मिलेगा एक और। इस पे क्लिक करने से कंपोनेंट के अंदर जो पंप डेफिनेशन मिलेगा, अब इसके अंदर देखो क्या क्या आ रहा है नए नए, मतलब जैसे हेड, एफिशिएंस, NPSH रिक्वायर्ड, मोटर, ट्रांजिट, लाइब्रेरी और नोट्स। तो अभी हमने पंप यूज़ किया तो पंप का पैरामीटर हेड और एफिशिएंसी बताना है इसके अंदर। तो अभी क्या करेंगे, जैसे देखो ये लेवल है, लेवल तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, अभी हमें न्यू क्रिएट करना पड़ेगा।
क्लिक किया यहाँ पे और न्यू क्रिएट हो गया। यहाँ पे नेम दे देंगे जैसे PMP1 करके, PMP1 है, PMP1 करके नेम देंगे। उसके बाद हमें ये सब डिफाइन करना पड़ेगा, हेड और एफिशिएंसी। ठीक है, हेड और जब एफिशिएंसी आप जब प्रोवाइड करोगे तब वाटर फ्लो का यहाँ पे वो होगा, मतलब यहाँ पे वो लेवल क्रिएट होगा ग्रिड के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अब आपको समझना है इसको कि जो हेड है इसके अंदर जो ये शट ऑफ है, डिज़ाइन है और मैक्सिमम ऑपरेशन है, ये क्या है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे कि जैसे आपने पानी, जैसे हम पानी डालते हैं, जैसे मान लो गार्डन है कोई, गार्डन है और जो हमारा जो टैप है, वाटर टैप यहाँ पर है, इस तरह से कुछ हाइट पे ही वाटर टैप। ठीक है, इस तरह से ये वाटर टैप दिया है। तो जो यहाँ पे जो इसके साथ जो पाइप लगा हुआ है वाटर देने के लिए, ठीक है, इसका फ्लो देखना होता है हमें, इसका फ्लो हमें डिफाइन करना है कि हमें फ्लो कैसे डिफाइन करना है। कि जैसे इसके अंदर बताया कि शट ऑफ क्या है कि जो पाइप का जो हाइट है ना, जो पाइप आप जब पानी डाल रहे हो तो उसका हाइट कितना रख रहे हो आप, इसका हाइट आप इसके बराबर रख रहे हो, जो टैप का जो इसका जो डिस्टेंस है इसके बराबर आप रख रहे हो, तो उसमें क्या फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो का स्पीड क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर क्या, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसके अंदर डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन है कि अब किस हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। इस हिसाब से डिज़ाइन करने की, जैसे पाइप को यदि हम इसके ऊपर ले जाते हैं, पाइप को हम मतलब टैप के ऊपर ले जाते हैं, टैप के ऊपर से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर का फ्लो, अब यहाँ से वाटर का फ्लो क्या है। ठीक है, वाटर फ्लो टैप के ऊपर कर रहे तो। उसके बाद है मैक्सिमम ऑपरेशन। मैक्सिमम ऑपरेशन क्या है कि इससे भी और एबो ऊपर ले जाते हैं, तो मतलब टैप के और ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं इसको, पाइप को, तो अब इसमें वाटर फ्लो का क्या स्पीड है। तो ये हमें पंप को मतलब जो डिफाइन करेंगे इसके अंदर पैरामीटर, वो क्या हेल्प करेगा हमें, पंप का जो स्पीड है और डिमांड है उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा ये। तो जैसे शट ऑफ है ये तो यहाँ पे ही रहेगा, जो शट ऑफ है यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब आपको क्या डिफाइन करना है, पहले डिज़ाइन डिफाइन करना है, मतलब थोड़ा सा टैप से ऊपर ले जाएंगे पाइप को तो उसका फ्लो क्या होगा ये डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि पाइप को हम जैसे जैसे ऊंचे ले जा रहे हैं तो जैसे जितना भी पाइप का लेआउट दिया हमने जंक्शन के थ्रू, तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं पे सब पाइप का हाइट ऊपर और नीचे होगा, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्पीड डिफाइन करना है। तो जैसे डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन में फ्लो है यहाँ पे लीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज करेंगे तो यूनिट फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से कर लेते कि लीटर पर मिनट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिजन जैसे 2 या 3, जैसे 0 के बाद यदि कोई डिजिट के बाद कितने डिजिट चाहिए तो दे सकते हैं, जैसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जैसे प्रिजन सेट करते हैं ऑटोकैड में, तो इस तरह से। और तो अब देखो 0.00 आ गए यहाँ, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जैसे 180 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो फ्लो करे, मतलब जो हम टैप के ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा पाइप। तो और जो उसका हेड जो है, हेड कितने हाइट पे रख रहे हैं हम लोग, इसको हेड को रख देता हूँ जैसे 20, ग्राउंड फ्लोर से 20 मीटर के हाइट पे। जैसे ग्राउंड फ्लोर नहीं, हम इसको ऐसे सी लेवल से लिखते हैं इसको, तो 20 मीटर पे रख लेता हूँ इसको। उसके बाद जो मैक्सिमम ऑपरेशन जो है, मैक्सिमम ऑपरेशन यहाँ पे हेड मीटर हो गया यहाँ पे 180 और 20 हो गया। ये हमें डिज़ाइन देने से पहले एक चीज़ चेक करना है हमें, पंप डेफिनेशन, जो मैंने चेक नहीं किया यहाँ पे, इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन बताना है कि पंप क्या है। कांस्टेंट पावर है, कस्टम एक्सटेंड है, डिज़ाइन पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट्स पे है, या एक्सटेंडेड 3 पॉइंट्स है, या स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जैसे एज अ पॉइंट, एज अ डिज़ाइन पॉइंट 1 के लिए, क्योंकि एक ही हमने दिया हुआ है रिजर्वायर से लेके एक जंक्शन तक, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन पॉइंट 1 से कर रहा हूँ। और अब देता हूँ ये वैल्यू जैसे 180 और 20 के हिसाब से, 180 एंड 20। जैसे ये 180 एंड 20 1 पॉइंट दिया ना, तो उससे क्या होगा कि देखो ये वाला मैक्सिमम और ये आपका हेड, ये कांस्टेंट खुद ब खुद
कैलकुलेट हो गया। और देखो यहाँ पे ये लेवल गेट भी शो कर दिया वाटर फ्लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, हेड, ये है हेड, हेड का हाइट है, ठीक है, टैब हेड का हाइट है। और यहाँ पे क्या है, पंप एफिशिएंसी दिया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से। अब ये चेंज करेंगे परसेंटेज, ये एफिशिएंसी के अंदर जाके चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है आपका, ये देखो फ्लो लीटर पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे फ्लो दिखा रहा है कि किस तरह से होगा। तो जैसे एफिशिएंसी पे जाते हैं तो यहाँ पे 100%, और यहाँ पे देखो 0 से लेकर 20, 40, 60 ऐसे करके 20% का ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना कम करें, परसेंटेज 100 नहीं रखना है, मैं इसको रखता हूँ जैसे कि 85, ठीक है, 85 दे दिया। तो अब 85 में देखो यहाँ पे 90 का परसेंटेज आ गया 10-10 के उस पर। और अभी फ्लो का थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो गया। देखो अभी जो हेड है वो हेड के हाइट के हिसाब से क्या स्पीड है इसका मोटर का, ठीक है। पंप एफिशिएंसी हो गया, बीईपी ये हो गया आपका, ठीक है, बेस्ट एफिशिएंसी पार्ट फ्लो, और बेस्ट एफिशिएंसी पार्ट एफिशिएंसी हो गया 85%, ठीक है। और जो यहाँ पे बेस्ट ये बेस्ट बीईपी फ्लो दिखा रहा है, ये 0 लीटर का दिखा रहा है, तो इसको मैं बेस्ट एफिशिएंसी पार्ट ही इसको दे देता हूँ, जैसे 200 लीटर पर मीटर के हिसाब से। देखो कांस्टेंट जो है पानी का, किस तरह से वाटर का फ्लो किस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी मैं 200 लीटर पर मीटर का दे रहा हूँ, और हेड के अंदर हमने दिया हुआ है फ्लो 180 के हिसाब से, थोड़ा 20 मैंने ज़्यादा दिया इसके अंदर, ठीक है, इसको देखने के लिए फ्लो। तो आपको ये दो चीज़ यहाँ पे पंप में डिफाइन करना है। एक तो शट ऑफ तो नहीं देना है जब 1 यूज़ करोगे कॉन्स्टेंट तो। और उसके बाद यहाँ पे टाइप चूज़ करना पड़ेगा कि किस टाइप से, कांस्टेंट पावर के हिसाब से और कस्टम एक्सटेंडेड के हिसाब से, या डिज़ाइन पॉइंट 1, या मल्टीपल पॉइंट के लिए यूज़ करो या स्टैंडर्ड के लिए। तो मैंने अभी 1 के लिए किया क्योंकि हमारे पास 1 ही था वहाँ पे, तो 1 के हिसाब से ये आ गया। और एफिशिएंसी आपका ये 200/85, 100 नहीं रखना है यहाँ पे, कुछ कम देना है ताकि हमें परसेंटेज यहाँ क्लियरली थोड़ा दिखे, समझ आए। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद एलिवेशन तो दे चुके हम इसको, यहाँ पे 3 मीटर का दिया हुआ था, 3 मीटर का दिया हुआ इसको एलिवेशन। और हम अभी देखते हैं थोड़ा इसको एनालाइज करके। होम पे जाना है, होम, और वैलिडेट पहले चेक कर लेते, कहीं पे कुछ चेक है, प्रॉब्लम है, देखते कहाँ पे ये प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे था प्रॉब्लम जब क्रिएट किया था, तो पाइप गलती से पंप डेफिनेशन इज अनडिफाइंड, ओके, पाइप लेंथ मस्ट बी जनरेटेड देन जी। यहाँ पे गलती हुई थी मेरे से, जब मैंने वो क्रिएट किया था इसको, तो वहाँ पे गड़बड़ हो गया था, पहले नहीं चेंज किया और बाद में इसको। अब देखते हैं इसको एक बार वैलिडेट करके। पंप डेफिनेशन इज अनडिफाइंड, पंप डेफिनेशन डिफाइन तो किया अभी, और पाइप पंप डेफिनेशन PM1 दिया तो है, पार्ट एफिशिएंसी ठीक है 200/300, मैक्सिमम फ्लो दिखा रहा है यहाँ पे। इसको अभी नहीं यूज़ करेंगे ये सभी। आपसे पूछा आप मुझे कुछ पूछा था इडली खा लेना है।
डबल क्लिक पंप पे और 3 मीटर और पंप डेफिनेशन नॉन दिखा रहा है यहाँ पे। PMP1 सेलेक्ट कर लेते डेफिनेशन के लिए। सारा हेड शट ऑफ, हेड डिज़ाइन, फ्लो डिज़ाइन सभी यहाँ पे आ गए। ये वाला यहाँ पे चेंज करना है आपको, पंप डेफिनेशन यहाँ बताना है। एक बार वैलिडेट करके देखते हैं। एक और अब ये क्या है, ये है पाइप लेंथ का 0 बता रहा है। कैंसल फ्लेक्स टेबल पाइप, ठीक। तो 150 mm का यूज़ कर रहा है ये। ग्लोबल एडिट 150 का ही, ठीक है 150 mm। फिर भी गड़बड़ है कुछ यहाँ पे। गड़बड़ एक ही चीज़ है यहाँ पे, जब मैं क्रिएट कर रहा था तो एक गड़बड़ आया हुआ था बीच के अंदर। जब मर्ज या स्प्लिट करने के लिए बोल रहा था तब मैंने उसको यस परमिशन दे दिया था चेंज करने का, और वही गड़बड़ हो गया यहाँ पे। वो शो भी नहीं करेगा कि किस पॉइंट पे है ये वाला गड़बड़। डिमांड सेंटर, डिमांड कंट्रोल, यस ठीक है। 15 लीटर का है और पाइप एलिमेंट ID 16 लेवल P92 टाइमिंग और पाइपलाइन P9 पाइपलाइन। ओके, ये 2 बन गए। चेंज नहीं हो रही है। ये वाला गड़बड़ हुआ, 2 एक साथ ही ऐड हो गए, एक ही जगह पे डबल डबल हो गए। ना कि वहाँ पे कोई पंप है ना रिजर्वायर। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे एक रिजर्वायर है, पंप के साथ कनेक्ट है, फिर पंप जंक्शन के साथ कनेक्ट है, मगर ये वाला गड़बड़ हो गया P9 वाला। ग्लोबल एडिट का भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। 19, P19, ये क्या बोल रहा है P9, P9, P17, 14, ये P9, ये इसमें गड़बड़ है कुछ। डिलीट करता हूँ इसको। यहाँ पे कुछ बना है डबल, ये वाला चीज़। दो पाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया था एक साथ। नेम तो रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ से। पाइप को रिमूव कर दिया।
लेयर ऑन करता हूँ उसको और लेआउट्स में जाके पाइप यूज करता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। अब ठीक है, डिलीट पाइप फर्स्ट जंक्शन, सेकंड राइट क्लिक ब्लैंक। राइट क्लिक किया, जंक्शन लिया और इसके साथ यहाँ पे आ रहा है, वुड यू लाइक टू स्प्लिट पाइप? नो, राइट क्लिक डन। सेलेक्ट पाइप, डबल क्लिक, ठीक 150। उसके बाद यहाँ से लेयर बंद करके अब देखते हैं इसको वैलिडेट करके। अब अभी भी प्रॉब्लम है। बेस जंक्शन एलिमेंट लेवल, अच्छा J22 node is not connected to or it is isolated from boundary, reservoir और J22 यही वाला है। लेआउट जंक्शन, गैस के साथ इसको मैं पीछे ही रोक देता हूँ कहीं पे, पाइप को ना एक जंक्शन पीछे ही इसके क्रिएट कर देता हूँ यहीं। वैसे भी रोटेट होके जो जंक्शंस का वाटर है यहीं पे आना है इसने, तो एक मैं जंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको डन। उसके बाद जाके देखता हूँ यहाँ पे जंक्शंस इस वाले को प्रॉपर्टी मिला है जो वाटर का डिमांड है। इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। डिमांड सेंटर, डिमांड यस, और राइट क्लिक किया, ग्लोबल एडिट, इसका नहीं है अभी तक। सबका आ गया, दो का नहीं आया, 26 और 15।
गड़बड़ हो गया तो हो गया इसके अंदर, बस इसको चेंज करना पड़ेगा एक मैनुअली करके। ये ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब कहाँ पे आ गया? 26 मिली। नोड इज नॉट कनेक्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम delete। अच्छा, इस जंक्शन में प्रॉब्लम था, अभी इसने वैलिडेट कर दिया इसको। यदि हम सिर्फ पाइप बना दें यहाँ से इस जंक्शन से वाटर सप्लाई का, फ्लेक्स टेबल जंक्शन जो एक्सप्लोर करेंगे, पैरामीटर नहीं आएगा इसमें क्योंकि एक बार हमने उसको डिफाइन कर चुके हैं ना डिमांड को। नो प्रॉब्लम। अब इसने इसको वैलिडेट कर दिया, अभी देखते कंप्यूट करके। एनालाइज ऑल 255 flows supplied liter per meter 255 and flow demand 255 कांस्टेंट है फ्लो क्योंकि इक्वल आना चाहिए कांस्टेंट। और उसके बाद देखते हैं जंक्शंस में डिमांड 15 का है, तो प्रेशर है 225 का, उसके बाद है 224 जंक्शन 2 पे, फिर 3 पे इसी तरह से ये वाटर का जो है कंजप्शन और उसका स्पीड कहीं पे देखो आगे जाके प्रेशर जो है कम ज़्यादा हो यहाँ पे, और डिमांड जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम मिनिमम और डिमांड मिनिमम डिमांड जो है 15 का ही, मैक्सिमम भी सेम है और डिमांड मिनिमम भी सेम है। प्रेशर हैजल विलियम 150 का रहेगा। मैन फ्लो स्टॉप और प्रेशर स्टार्ट। फर्स्ट जो है फर्स्ट जंक्शन 1 जंक्शन 2 का जो है वो आपका 224 है स्टॉप और 225 है स्टार्ट। और पंप के पास जहाँ पे पंप कनेक्ट है वहाँ पे 225 195। और जो स्टार्टिंग है जहाँ पे ये देखो रिजर्वायर से जो पंप का जो कनेक्शन है वहाँ पे जो आपका स्टॉप है वो 67 का है और जो स्टार्ट प्रेशर है 0 का है। ये सही है यहाँ पे जी स्टार्ट प्रेशर। उसके बाद पंप से लेके जंक्शन तक स्पीड बढ़ रहा है वो 225 से 197 आपका स्टार्ट। उसके बाद जो लास्ट जंक्शन बनाया था उसका स्पीड यहाँ पे दे रहा है प्रेशर। इतने से छोटे से इसमें लेआउट्स में बहुत टाइम लग गया यहाँ एरर आने की वजह से बार बार ना। वैसे भी यहाँ से जब वाटर का सप्लाई हो रहा है तो यहाँ से पूरा यहाँ भी कनेक्ट रोक सकते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर को, क्योंकि ये है सर्कुलर तो ये यहाँ से सप्लाई हो सकता है पूरा। यहाँ पे छोड़ दिया हमने। इस तरह का एरिया ये वाला भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे सही है वाटर सप्लाई का फ्लो वगैरह सही रहेगा। जैसे जहाँ जहाँ रोड वगैरह जा रहा है सीधा वाटर रिसोर्स भी है, साथ में एक रिजर्वायर लगाना है, जंक्शंस के साथ कनेक्ट करना और बीच में पंप एक ऐड करना है आपने। पंप यदि वाटर का फ्लो कांस्टेंट नहीं है, नहीं पहुँच रहा है यहाँ पे, तो आपको वाटर टैंक भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर लेआउट्स के अंदर। यहाँ से ऑफ कर देता हूँ इसको।
जो हमने प्रोटोटाइप यूज़ किया था, मैंने क्या किया, जब बना रहा था मैं, तो मैं सीधा 150 वाला ही सिलेक्ट करके बनाते ही चले गया। मुझे क्या करना चाहिए था कि यहाँ से मुझे जैसे 100 वाला इसको करंट लेयर करके नेक्स्ट, और जो पाइप था लेआउट्स में जाके पाइप लेके मुझे आगे तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। जैसे यहाँ से राइट क्लिक ब्रांच, इस तरह से जंक्शन, राइट क्लिक, ये 150 पिक कर रहा है इसको। बट प्रोटोटाइप में हमने दिया हुआ है इसको करंट लेयर PVC 100। Number of brake pipe, hose, stresser zone, diameter, material hazel and length, बॉल तो यूज हो ही रहा है इसमें। प्रोटोटाइप इसको चेंज होना चाहिए, नहीं तो प्रोटोटाइप बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। 50 करंट है तो मैं यदि डबल क्लिक 150 का ही बना, P32 और P32 एंड और कौन सा P33 5 P1 P31 32 and 33। Validate, no problem found, compute analysis और pressure flow 5 32 सेम है, 22 21 221 सेम है इनका एज अ 150 और 28 और 29 भी 150 का है, ये भी 100 का PPC है, तो सेम है इसमें प्रेशर भी। बट तो फ्लो रेट यहाँ पे इसने नहीं पिक किया, इसको 0 ही रखा है इस वाले साइड से। हेलो यस सर। समझ
इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है स्टार्टिंग से ही ना, इसके अंदर टिक नहीं किया इसने, और प्रोटोटाइप यहाँ पे क्रिएट तो किया है 2-3, लेकिन इसमें से प्रोटोटाइप अलग अलग पिक नहीं कर रहा है। यदि करंट लेयर बनाने से भी कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, नहीं तो इसको पिक करना चाहिए। जैसे 100 में सिलेक्ट करूँ, 100 को करंट लेयर करके, और जब 100 का पाइप बनाऊँ तो 100 का ही बनना चाहिए। 150 सिलेक्ट करके करंट करूँ तो ऐसा सेम है जैसे ऑटोकैड में लेयर में काम करते हैं, उसकी तरह ये है कि जैसे हम 150 या 100 mm का बना रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उतने का ही बनाएगा, 100 का ही बनाएगा। 150 का करंट है तो 150 का ही इसको बनाना चाहिए। मगर अभी इसके अंदर ये वर्क नहीं कर रहा। अभी मैंने इसको चेंज भी कर दिया, बट ऐसे डबल क्लिक करके देखें तो ठीक है, चेंज कर दिया 100, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ठीक है, ये जुगाड़ है एक तरह से, मतलब इसको ठीक करना है। इसको प्रोटोटाइप के हिसाब से ही इसको पिक करना चाहिए, ये वाला साइज पाइप का। एक बार आप उसमें करके देखना अपने वाले, कौन सा यूज़ कर रहे हो कने वाटर जेम्स? यही अब वाला देख, कर रहे हैं सर। ये वाला वैसे एरर तो अभी कुछ आया नहीं इसके अंदर ना, कुछ एनालाइज तो हो गया, बट एक बार आप इसको ट्राई करके देखना, प्रोटोटाइप बना के ना 2-3 करके देखना इसमें। और मैं इसमें भी देखता हूँ कि ये क्यों नहीं पिक कर रहा है इसको। फिर मंडे को करते हैं नेक्स्ट क्लास, है ना? ओके सर। सर ये जब बीम मैप में अपन लोकेशन लेते हैं वहाँ जहाँ उसको वो नहीं बनाते हैं बीम मैप में, हाँ। तो आईडी बना के वहाँ गए थे सर। लोकेशन कुछ भी डालो सर, आप डाले उसमें भी वही दिखा रहा था, मैं डाला था उसमें भी वही दिखा रहा था। एक ही दिखाता लोकेशन वहीं है। पे हाँ जाके हाँ, एक ही लोकेशन इसके अंदर दिखाता है, फिर इसी के अंदर है ना ढूंढना पड़ता है कि किस जगह को हमने डिजाइन करना है, जूम करके जूम आउट करके, तो प्रॉपर आता नहीं है इसके अंदर चीजें। एक है जो प्रॉपर आपको मैथ। जब ऑन हाँ, क्या बोल रहे हो? जो आप डाले थे ना अभी, जो पहले बीम मैप पे जो आईडी डाले थे उसके बाद हाँ, जो हाउस पे दिखाता है ना, मैं भी अलग अलग लोकेशन से बना के देखा तब भी वही दिखाता है। वही हाउस आता है इसके अगर अंदर, है ना? हाँ अरे, ये वाला जगह आता है इस तरह का ना कुछ। यस सर यही वाला आता है। बेंटले जहाँ का बना हुआ है ना उसी साइड का सारा पिक कर रहा है ये नक्शा। और कम और रैंक होगा। अच्छा, देखो इंडिया सारा जूम करके इसमें ना
रोटेशन तो जैसे बीम इसमें में ऐड करते हैं तो वहाँ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाता है, वहाँ अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालते हैं तो भी वर्क नहीं करता है। कौन सा? जब बीम मैप का यहाँ बैकग्राउंड लेयर में बीम मैप ऐड नहीं करते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ना ये वाला हाँ हाँ, उसके कंट्रोल नीचे पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, लेटीट्यूड। एक्स वाई हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको, है ना, कि किस एक्सिस पे रहे। हाँ तो उसमें करके देखा हूँ सर, लेकिन उसमें भी नहीं दिखाते। एक मिनट। इसमें जब आपने कोऑर्डिनेट डाला तो चेंज नहीं हुआ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल? नहीं हुआ था सर। मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के देखा वहाँ का, जहाँ से मैं उठा रहा था यहीं का, तो उसमें डाल के देखा, फिर नहीं हुआ वो। ये देखो, इस तरह से किया था क्या? पिक करके किया था आपने? हेलो? सर दूसरी जगह से कॉपी करके ला के डाला था। अच्छा, दूसरे जगह से कहीं दिया हुआ है इसका लैटिट्यूड, है ना? तो जरा ये देखो, ये वाला पिक करने से क्या करना, फिर से वहीं पे आ गए दूसरे जगह। वहीं पे तो आ गए सर। हम्म। स्ट्रीट एडिट रीसेट। जैसे 3 पॉइंट लैटिट्यूड अगर यूज करते, कंट्रोल पॉइंट फर्स्ट सिलेक्ट किया, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तो
देखता हूँ इसको लॉन्गिट्यूडनल वाला ना, इसको निकालता हूँ ओके मैं सर। इसका निकालता हूँ किस तरह से। इसका तो एलिवेशन का तो मैंने देखा काफी, बेंटले से भी मतलब वहाँ पे इंक्वायरी की मैंने, तो वहाँ पे बोल रहे कि एलिवेशन आप उठा नहीं सकते हो, मतलब एलिवेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते इसके अंदर। तो सर जो ठीक, अभी जो डाटा डाले अपन, उसको एक्सेल अगर अपने को आउटपुट चाहिए तो उसको आउटपुट करने से एक्सेल मिल जाएगा? हाँ एक्सेल मिल जाएगा, इसको सेव करना पड़ेगा, सेव करके एक्सेल में निकाल लेंगे फॉर्मेट इसका। सेव करेंगे तो फिर एक्सेल अपना निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना? उसमें कुछ रहेगा उसमें तो है, कुछ कुछ जो मैं डाटा कैसे निकालना है वो थोड़ा डाउट है। तो हेड लॉस वगैरह रहते हैं सर, जो एक्चुअल एलिवेशन रहता है सर, उसमें अगर ये सब चीज वर्क करे तो उसमें हेड लॉस वगैरह आते हैं। हाँ वो कैसे डिफाइन होता है? वो सब डिफाइन करेंगे इसके अंदर अभी ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसको, है ना। फिर जो लास्ट वाला 2 दिन बचेगा ना, उसके अंदर सब ये आप देखते देखते ना फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा ये वाला चीज, क्योंकि सिलेबस के थ्रू ठीक है ना चलेंगे, सर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो सब कुछ मतलब वो आते रहेगा हम लोग को, धीरे धीरे खुद ही पता चलते रहेगा कहाँ पे ओके क्या चीज है जी। ओके सर, ओके।